अब माफियाओं पर एक्शन लिया जा रहा है। वन विभाग की टीम पर हमले का ये जो पूरा मामला है उसको लेकर पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है और देवगढ़ पुलिस को पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है। आपको बता दें, रेत माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर हमला किया था। लाठी डंडों से वन विभाग की टीम पर हमला किया गया था और उसके बाद वो वहां से रफू चक्कर हो गए थे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सत्येंद्र से। सत्येंद्र, आखिरकार अब माफियाओं पर एक्शन लिया जा रहा है? बिल्कुल साफ तौर से देखा जाए तो 24 घंटे बाद रेत माफिया पर पुलिस द्वारा कार्रवाई और पुलिस ने 8 ज्ञात और 50 से अधिक अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज, कोतवाली थाना पुलिस में मामला दर्ज किया गया है और मामला दर्ज कर केस डायरी देवगढ़ थाने को भेजी जाएगी। उसके बाद में वो विवेचना कर उसमें जो अन्य धाराएं हैं वो बढ़ाई जाएंगी। हालांकि रेत का ट्रैक्टर चलाना 353 और जो तमाम सारी जो धाराएं रहती हैं पुलिस की वो लगा दी गई है। जिस तरीके से फायरिंग और भी बातें जो सामने आ रही हैं उन धाराओं को बढ़ाने के लिए थाना प्रभारी देवगढ़ को डायरी भेजी गई है, वो धाराएं बढ़ाएंगे। लेकिन देखा जाए कि जिस तरीके से लंबे समय बाद जिस कार्रवाई की गई है, पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी कई सवालिया निशान खड़े होते हैं कि जिस तरीके से थाना प्रभारी को सूचना दी जाती है और भी अन्य पुलिस अधिकारियों को सूचना दी जाती है तो उसके बाद कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन लंबे समय बाद मेडिकल कराया गया, जो आरक्षक है मुकेश सेन उनका मेडिकल कराया गया और उसके बाद प्रतिवेदन लेकर कोतवाली में जीरो की कायमी की गई है। तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं पुलिस पर, तो क्या आखिर पुलिस इतने समय बाद क्यों कार्रवाई की गई थी, क्या कमी रही और क्यों नहीं समय पर कार्रवाई, किसका, किसी राजनेता का या किसी अन्य दल के जो नेता हैं उनका कहीं ना कहीं संरक्षण का क्या माफियाओं पर था। तो ये बहुत सारे सवाल है जो निकलकर सामने आते हैं। हालांकि पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया गया है। अब देखना ये होगा कि क्या आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो पाएगी। जो 50 जो अज्ञात लोग हैं उनको पुलिस किस तरीके से चिन्हित कर पाएगी, तो बड़े सवाल खड़े होते हैं पुलिस पर और क्या पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार कर पाएगी या नहीं, तो बड़े बहुत सारे सवाल है। मामले तो पहले भी श्रद्धा पांडे में जो फायरिंग की गई थी और भी तमाम हमले हुए थे उनकी वो सिविल लाइन थाने में मामले भी दर्ज कराए गए थे, आरोपी भी ज्ञात हुए, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो बहुत सारे बड़े सवाल खड़े होते हैं कि पुलिस मामला दर्ज लंबे समय बाद करती है और उसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाती है, तो आखिर इनके कारण क्या है। अगर पुलिस मामला दर्ज कर जल्द आरोपियों की गिरफ्तार करे तो कहीं ना कहीं जो माफिया इन पर भी एक अंकुश लगाया। बिल्कुल सत्येंद्र, उम्मीद करते हैं जितने भी सवाल खड़े हुए हैं और बातें खड़ी हुई है पुलिस के ऊपर, जल्द से जल्द इन सभी सवालों का निराकरण हो। उम्मीद यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। आपको बता दें कि चंबल में रेत माफियाओं का आतंक बदस्तूर फल फूल रहा है। कल वन विभाग और एसएएफ की टीम पर रेत माफियाओं के झुंड ने हमला कर दिया था और जब्त रेत की ट्रैक्टर ट्रॉली को ही छीन कर ले गए थे। वन विभाग की टीम पर फायरिंग कर लाठियों और पत्थरों से हुए हमले में एसएएफ का एक जवान घायल हो गया है। घटना देर रात देवगढ़ थाना क्षेत्र से 1 किलोमीटर दूर लोहड़ी के पूरे गांव में घटी है। वन विभाग की एसडीओ श्रद्धा पांडे अपनी टीम के साथ रात्रि गश्त पर निकली थी। वन विभाग की टीम ने पठानपुरा गांव के पास अवैध रेत की एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा था। एसडीओ पांडे का कहना है कि उन्होंने तत्काल सूचना देवगढ़ के थाना प्रभारी को दे दी थी, लेकिन 1 घंटे बाद भी महज 1 किलोमीटर की दूर से कोई भी पुलिसकर्मी नहीं आया। उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी हमले की निंदा की और कहा है कि वो इस पूरे मामले की बात मुख्यमंत्री से करेंगे। एक माफिया को बचाने के लिए 100 से 150 माफिया पूरे पत्थर लेकर, डंडे लेकर, बड़े बड़े डंडे पत्थर लेकर हमारे ऊपर पूरी बुरी तरह से हावी हो गए और हमारी गाड़ियों को और एसएफ के टीमों को और स्टाफ को बिल्कुल खदेड़ने लगे, मारने लगे डंडों से, जिससे जो मिल रहा है डंडों से, पत्थरों से, और उनके द्वारा फायरिंग भी बहुत सारी की गई। आपने अभी मुझे सूचना दी है, इस पर फौरन तहकीकात होगी। जरूरत है तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, प्रशासन से भी बात करूंगा, जल्द से जल्द तहकीकात होगी, क्योंकि अवैध उत्खनन के खिलाफ मेरा झंडा सदैव बरकरार रहा है और जो अवैध उत्खनन कर रहे हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आरोपियों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। वहीं चंबल में रेत माफिया का आतंक बदस्तूर यहां पर फल फूल रहा है। कल वन विभाग और एसएएफ की टीम पर रेत माफियाओं के झुंड ने हमला कर दिया और जब्त रेत की ट्रैक्टर ट्रॉली को छीन कर वन विभाग की टीम पर फायरिंग कर लाठियों और पत्थरों से हुए हमले में एसएएफ का एक जवान भी घायल हुआ है। घटना देर रात
की बताई जा रही है। ये घटना देवघर थाना क्षेत्र से 1 किलोमीटर दूर लाहौरी के पूरा गांव में घटी। वन विभाग की एसडीओ श्रद्धा पांडे अपनी टीम के साथ रात्रि गश्त पर निकली थी। वहीं वन विभाग की टीम ने पठानपुरा गांव के पास अवैध रेत की एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा। एसडीओ पांडे का कहना है कि उन्होंने तत्काल सूचना देवघर के थाना प्रभारी को दी थी, लेकिन 1 घंटे बाद भी महज 1 किलोमीटर दूर से कोई भी पुलिसकर्मी नहीं आया। उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हमले की निंदा की है और कहा है कि वो मुख्यमंत्री से इस बारे में चर्चा करेंगे। नहीं चला दियो वीडियो बना एक माफिया को बचाने के लिए 100 से 150 माफिया पूरे पत्थर लेकर, डंडे लेकर, बड़े बड़े डंडे पत्थर लेकर हमारे ऊपर पूरी बुरी तरह से हावी हो गए और हमारी गाड़ियों को और एसएफ के टीमों को और स्टाफ को बिल्कुल खदेड़ने लगे, मारने लगे डंडों से, जो जिससे जो मिल रहा है डंडों से, पत्थरों से, और उनके द्वारा फायरिंग भी बहुत सारी की गई। आपने अभी मुझे सूचना दी है, इस पर फौरन तहकीकात होगी। जरूरत है तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, प्रशासन से भी बात करूंगा। जल्द से जल्द तहकीकात होगी, क्योंकि अवैध उत्खनन के खिलाफ मेरा झंडा सदैव बरकरार रहा है। पर जो अवैध उत्खनन कर रहे हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इधर रायसेन जिले में भी भिंड मुरैना जैसा माहौल देखने को मिला, जहां फिल्मी अंदाज में कुछ दबंगों ने रेत से भरे 6 डंपरों को कार अड़ाकर रोक लिया और बंदूक की नोक पर डंपर एक वेयर हाउस में ले जाकर खाली करा लिया। यही नहीं, माफिया के गुर्गों ने डंपर के ड्राइवरों के साथ मारपीट भी की। ये पूरी घटना बमहौरी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक नरसिंहपुर जिले के संसार खेड़ा खदान से 6 डंपर विदिशा के लिए निकले थे। जैसे ही डंपर बमहौरी के करीब पहुंचे, दबंगों ने धावा बोल दिया। सुबह 3:30 बजे घटी इस घटना के बाद डंपर मालिक सुबह पहुंचे और बमहौरी थाने में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई। हालांकि पुलिस ने छिटपुट धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन खुलकर कार्रवाई से कतरा रही। बताया जा रहा है कि जिस वेयर हाउस में डंपर खाली कराया गया वो पूर्व मंत्री और सिलवानी विधायक रामपाल सिंह के रिश्तेदार हैं। सुबह 3:30 बजे के लगभग बमौरी थाने से 2 किलोमीटर पहले से उनको कार अड़ा कर उनको रोका, मुड़वाया गया और एक रास्ते में वेयर हाउस है, वहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे जानकी वेयर हाउस, वहाँ पर ले जाकर बंदूक की नोक पर गाड़ियाँ खाली करवाई, उनको मारा पीटा गया। डंपर चालक के बीच में मारपीट हुई है, इनको डराया धमकाया और इनका रेत खाली करा लिया था, ऐसा उन्होंने रिपोर्ट में बताया है। इस कैसे प्रकरण दर्ज किया, आरोपियों की तलाश की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ 2 सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं। ग्वालियर से हमारे साथ नासिर गौरी जुड़ेंगे और मुरैना से हमारे साथ सत्येंद्र जुड़ेंगे। सबसे पहले रुक करेंगे नासिर, जिस तरह से लगातार क्षेत्र में माफियाओं का हमला हो रहा है, लगातार वन विभाग की टीम पर हमला हो रहा है, एसडीओ पर हमला हो रहा है, साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि पुलिस कहीं ना कहीं सुस्त रवैया अपना रही है इस पूरे मसले में और कहीं ना कहीं माफियाओं के हौसले बेहद बुलंद हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार खनन माफियाओं को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन खनन माफिया अभी भी बेखौफ है और लगातार जो बानगी देखने को मिल रही है, हम खासकर मुरैना की बात करें तो जहां पर जो एसडीओ श्रद्धा पांडे हैं लगातार वो लोहा ले रही है और 2 महीने के कार्यकाल में उन पर लगभग 50 से ज्यादा उन्होंने कार्रवाई की है, लेकिन 9 से ज्यादा हमले हो गए उनके ऊपर और कल देर रात भी एक बड़ा हमला हुआ, यानी कि 100 से 150 लोग उनको घेर लेते हैं। पुलिस से मदद मांगती है, लेकिन पुलिस भी उनकी मदद करने के लिए नहीं पहुंचती है, तो समझा जा सकता है कि पुलिस के लोगों का, यानी कि जो उस थाना क्षेत्र का प्रभारी है और वहां का स्टाफ है और वहां के जो खनन माफिया उनसे किस तरह का गठजोड़ रहा होगा। हालांकि इस मामले को लेकर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया से हमने बात की थी तो उन्होंने कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच कराएंगे और साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो वो सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी बात करेंगे। उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी कीमत पर चंबल में अवैध उत्खनन नहीं होगा, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, क्योंकि वो हमेशा लगातार अवैध उत्खनन को लेकर बोलते थे। लेकिन सवाल इसी बात का उठ रहा है कि लगातार हम श्रद्धा पांडे की बात कर रहे हैं, 2 दिन से IBC 24 भी लगातार ग्राउंड लेवल से उनकी स्टोरी दिखा रहा है कि किस तरह से वो लोहा ले रही हैं और सवाल यही, वो खुद भी बड़ा सवाल ये खड़ा कर रही है कि पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही है। जब वो पुलिस से मदद मांगती है, उनके स्टाफ के लिए कोई कार्रवाई करने के लिए मदद मांगती है, तो पुलिस की टीम है वो उनके साथ में नहीं आती है, मदद नहीं करते। ये एक थाने का मामला नहीं है बल्कि 2-3 थाने का उन्होंने जिक्र भी कर चुकी है और जो घटना भी देखने को मिली जब कल देर रात उन पर जो हमला हुआ है, 100 से 150 लोग हमला कर देते हैं। एक एसडीओ है वो लगातार गुहार लगा रही है कि फोर्स भेजा जाए,
फोर्स नहीं भेजा जा रहा, उसके बाद उनकी टीम पर हमला कर दिया जाता है, घायल हो जाते हैं, तो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो खनन माफिया उनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस के जो निचले लेवल के जो अधिकारी हैं उनसे है, और जिसके चलते लगातार चंबल में जो खनन माफिया है उनके हौसले बुलंद हैं। निश्चित तौर पर नासिर, ये तो साफ तौर पर इन तस्वीरों से साफ हो चुका है कि हौसले कितने बुलंद हैं। सत्येंद्र हमारे साथ मुरैना से जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, जिस तरह से लगातार वन विभाग की एसडीओ पर हमला हो रहा है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार उन पर हमला हो चुका है। उन्होंने खुद पुलिस को इसकी सूचना दी जब उनके ऊपर हमला हुआ, उसके बाद भी अगर पुलिस की टीम नहीं पहुंचती है तो आखिर किस बात का इंतजार किया जा रहा है? क्या किसी बड़ी घटना का इंतजार किया जा रहा है सुरक्षा उन्हें प्रदान करने के लिए या उनकी सहायता के लिए? जब वो खुद सामने आकर माफियाओं पर लगातार कार्रवाई कर रही हैं, तब तो सुरक्षा उन्हें और ज्यादा देनी चाहिए। बिल्कुल, लगातार अगर देखा जाए तो 30 अप्रैल से लेकर लगातार 9 जून तक उन पर हमले किए जाते हैं और वन विभाग के जो माफिया है, जो रेत माफिया है, वो लगातार हमले कर रहे हैं। और वन विभाग की टीम लगातार अगर देखा जाए तो जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, उसके बाद अगर कोई और अन्य अधिकारी होते तो इस पर थोड़ा सा ठंडे पड़ते, लेकिन वो लगातार हमलों के बाद भी लगातार कार्रवाइयां कर रहे हैं, चाहे चंबल का राजघाट क्षेत्र हो या चंबल के जो अन्य चिन्नौनी थाना इलाका हो, देवगढ़ हो या अम्बापुर सा का इलाका है या जौरा थाने के इलाके हो, चाहे रेठौरा, नूराबाद, बामौर का इलाका हो, वो चारों तरफ चाहे पत्थर माफिया हो, रेत माफिया हो, हमलों के बावजूद भी वो लगातार कार्रवाई कर रही है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था की सवाल आता है तो एसएफ के जो 20-25 लोगों की जो टीम है वो लगातार इस कार्रवाई के दौरान रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो टास्क फोर्स बनी हुई है जिसके अध्यक्ष कलेक्टर और एसपी और डीएफओ ये सभी अधिकारी इसमें रहते हैं। तो देखा जाए तो इन अधिकारियों को भी कार्रवाई की जाए। अगर मुरैना कलेक्टर की बात की जाए तो मुरैना कलेक्टर का भी जब पोस्टिंग हुई थी उसके बाद उनका एक बयान आता है कि रेत माफियाओं पर अंकुश लगाया जाए, लेकिन जैसे ही ये कार्रवाई शुरू हुई, सरिता पांडे लगातार कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो कलेक्टर या जिला प्रशासन या खनिज के जो अधिकारी हैं वो या पुलिस की तरफ से कोई अभी तक ये पहल सामने नहीं आई है। मतलब हम लोग ये भी जो डिपार्टमेंट है वो भी इनके साथ में कार्रवाई के लिए लगातार जुड़े हुए हैं। और जो हमले होते हैं उसके बाद अगर मामले दर्जों की बात की जाए तो कई जगह मामले दर्ज कराए जाते हैं, उसके बाद आरोपियों की न गिरफ्तारी हो पाती है न कुछ है। कई मामलों में तो सिविल लाइन थाना इलाके में कई मामलों में तो आरोपी भी ज्ञात हुए हैं लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। तो बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं पुलिस पर कि आखिर मामला दर्ज होता है उसके बाद में आरोपी भी चिन्हित होते हैं, कुछ मामलों में आरोपी अज्ञात भी रहते हैं, लेकिन उनको अगर पुलिस और वन विभाग मिलकर कार्रवाई करे तो उनको भी ज्ञात किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कौन लोग हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, चाहे नेशनल हाईवे की बात की जाए। और अगर ग्रामीण अंचल में होते तो कई तरीके के वीडियो भी वायरल होते हैं जिसमें वीडियो के आधार पर अगर पुलिस पर कई बार हमले होते हैं तो पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों को ज्ञात कर लेती है। लेकिन वन विभाग पर हमले हो रहे हैं, उनमें आरोपी ज्ञात नहीं हो पा रहे हैं, कई बड़े सवाल सामने निकल कर आते हैं। और हालांकि देखा जाए तो इस मामले में बहुत ज्यादा सवाल खड़े किए हैं और इन सवालों का जवाब क्या है ये तो शायद वक्त ही बताएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ चंबल की संबल एसडीओ श्रद्धा पांडे जो कि लगातार माफिया पर कार्रवाई कर रही हैं, तो दूसरी तरफ लगातार उन पर हमलों ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। एक बार फिर से उन पर हमला हुआ है और इस बार बड़ी बात यह कि माफियाओं का साथ इस बार ग्रामीणों ने भी दिया है और इसके साथ ही सिर्फ कुछ ही दूरी पर जहां पर यह हमला हुआ उससे कुछ दूरी पर ही पुलिस थाना था, पुलिस वालों को सूचित भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी मदद काफी देर से यहां पर पहुंची। तो ये तमाम जो मसला है, ये तमाम जो तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है, ये कई सवालों को खड़े कर रही है और इस पूरे मामले को एक बड़े सवाल के घेरे पे खड़ा कर दिया गया है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दबंगों ने किस तरह से 6 डंपरों पर धावा बोला, ये रायसेन की तस्वीर और उसके बाद ले गए, और दूसरी तस्वीर मुरैना से उस गाड़ी के अंदर एसडीओ बैठी है और किस तरह से उस गाड़ी पर ग्रामीणों और माफियाओं का हमला हुआ, ये तस्वीर भी आपको हमने दिखाई।